नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम जी 365 में। आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से जो भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। जैसे अमेरिका में जो है एक राष्ट्रपति होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति होता है। तो उसी तरह भारत में भी एक राष्ट्रपति होंगे और एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे बात करते हैं। देखिए, पहले पूछता है कि किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है और दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति का। या ये कहें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति, दूसरे कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति जी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 63 में जो है भारत के एक उपराष्ट्रपति का उल्लेख के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उस उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करते हैं कि देखिए, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका के संविधान से लिया गया, चूँकि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो बहुत से देशों के संविधान से बहुत चीज़ें छोटे छोटे करके भारतीय संविधान में रखे गए। तो उसी में से एक था अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद को जो है रखा गया भारतीय संविधान में। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति। प्रश्न पूछा जा सकता है। और अब इस सब और बात करते हैं, इससे पहले कौन थे, तो वेंकैया नायडू जी थे उपराष्ट्रपति। कौन थे, वेंकैया नायडू जी थे। और ये जो है 24 में श्री जगदीश धनखड़ जी हैं और वेंकैया नायडू इनसे पहले थे। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं और वेंकैया नायडू उनसे पहले थे। अब हम लोग बात करते हैं योग्यता। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता जो है, देखिए, उन्हें जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने जा रहा है तो भारत का नागरिक हो, अब 35 वर्ष की आयु हो, मतलब 35 वर्ष से नीचे के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, अधिक के हो सकते हैं, नीचे के नहीं। और राज्यसभा का सदस्य की योग्यता हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, तो वो जो है उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा के, यहाँ देखिए राज्यसभा के लिए बात कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति देखिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। दोनों सदनों के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में। वहीं बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा इसमें भाग नहीं लेता है। चूँकि राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन इस उपराष्ट्रपति में नहीं भाग लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेतन। देखिए, ये जब उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो इनको अलग ऐसा नहीं कि ये जो है राज्यसभा के सदस्य भी हैं और इनको जो है उपराष्ट्रपति पद का भी वेतन मिलेगा, नहीं। इनको जो है राज्यसभा के सदस्य का वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति का इतना वेतन होगा। वो जो है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जिनका उनका वेतन मिलता है उतना ही इनको वेतन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 65 आर्टिकल 65 में कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। कब, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देके कहीं चले जाएं कि हमें नहीं अब राष्ट्रपति संभालना है, हम बहुत संभाल चुके, अब हमें घूमना है, स्वतंत्र रहना है, अब हम नहीं चाहते देश को संभालना। तो उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र दे के निकल जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 के तौर पर कार्यवाहक राष्ट्रपति को सुशोभित करेंगे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को जो है, जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब जो है देखिए, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी कह दें कि हम जा रहे हैं घूमने, हमें भी नहीं संभालना राष्ट्रपति का पद, तब इस स्थिति में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे इस समय जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उस समय जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, अगर उपराष्ट्रपति भी मना कर देते हैं तब जाके मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा कि उनको जो है राष्ट्रपति पद को जो है सुशोभित करिए। ऐसा स्थिति हुआ था कि बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी, मतलब नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित करते हैं। तो ये था एक छोटा सा टिप। और हम लोग बात करते हैं
उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये पहले उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके बाद से थे, बीबी गिरी थे, गोपाल स्वरूप पाठक थे, बीजी जत्ती थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, आर वेंकटरमन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, के.आर. नारायण थे, के.आर. नारायण और कृष्णकांत थे, भैरव सिंह शेखावत थे। अब जो है ये जो है 12, 13, 14 इन राष्ट्रपतियों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 12वें राष्ट्रपति हमारे कौन थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो अब मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। अब हम लोग बात करते हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो थे 13वें भारत के उपराष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं वर्तमान में 2024 में जो है जगदीप धनखड़ जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। तो ये जो है एक छोटा सा चैप्टर था उपराष्ट्रपति का, इससे जो भी प्रश्न बन सकते थे उसको जो है शामिल कर लिया गया है। अब देखिए तो ये छोटा सा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ना ही वो कहीं संसद में कहीं कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं कर सकते। बस ये है कि राज्यसभा जब सदस्य रहते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो ये राज्यसभा के सभापति ऑटोमेटिक निर्वाचित हो जाते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा के सभापति रहते हैं, तो ये जो है उसको भी सुशोभित करते हैं राज्यसभा सभापति पद को। तो अगर मान लीजिए वोट बराबर हो गया राज्यसभा में, तब ये अपना मत देते हैं जो निर्णायक होता है। तो ऐसे में इनका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है भारतीय संविधान में। बस इनका एक छोटा सा रोल है कि कभी कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये काम होता है, बस छोटा सा, और कोई बड़ा इसका इशू नहीं है। धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।